हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बेस लॉ अकेडमी अंडर सुपरविजन एडवोकेट रतन कुमार। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है काइंड ऑफ हर्ट्स पार्ट 3। तो डियर स्टूडेंट, काइंड ऑफ हर्ट्स पार्ट 3 पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है वो हम ऑलरेडी जो है वो पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर मैंने हर्ट्स की कुछ और काइंड्स आपको पढ़ाई थी। जैसा कि अगर हम कहें तो इतलाफ़ अज़ू में आपको पढ़ा चुका हूँ, इतलाफ़ सलाहियत अज़ू क्या होता है मैं आपको बता चुका हूँ, और शजा में आपको पढ़ा चुका हूँ। शजा के साथ उसकी 6 कैटेगरीज होती हैं, यानी कि 6 काइंड्स और होती हैं। वो शजा की 6 काइंड्स भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। शजा खफीफ़ा क्या होता है, शजा मुदिहा क्या होता है, शजा हशीमा क्या होता है, शजा मुनाकिला क्या होता है, और शजा दायमा क्या होता है, और शजा दमीगा क्या होता है। तो इस तरह से सजा की ये 6 कैटेगरीज भी जो है मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। अगर किसी ने नहीं पढ़ी हो तो वो मेरे पार्ट 1 और पार्ट 2 को जो है चैनल पर जाकर उनको देखकर वो हर्ट की ये जो काइंड्स है उनको भी पढ़ सकता है। तो डियर स्टूडेंट, आज जो हम पढ़ेंगे वो हमारी हर्ट की काइंड्स है कौन सी, जिसे हम कहते हैं जरा काइंड्स, जो कि हमारी आज आखिरी काइंड होगी। अगर कोई आपसे पूछे हर्ट्स की कितनी काइंड्स है तो आप बता सकते हैं कि हर्ट्स की 5 कैटेगरीज होती हैं। हर्ट की कितनी कैटेगरीज होती हैं? 5। तो डियर स्टूडेंट, हर्ट की 5 कैटेगरीज में से हम जो हमारे 4 हर्ट हैं वो हम पढ़ चुके हैं, और आज हम जो है हम आखिरी अपना हर्ट जो है वो पढ़ रहे हैं। वो क्या है? हर्ट हमारा जरा। तो डियर स्टूडेंट देखें, ये जो जरा है, अगर मैं बात करूं जरा की, तो डियर स्टूडेंट जरा जो है वो 337B पीपीसी के तहत यहाँ पर इसकी जरा की डेफिनेशन लिखी हुई है। तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले समझ लेते हैं जरा क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट अगर बात करें हम जरा की, तो जरा का मतलब ये होता है कि एनी इंजरी एक्सेप्ट हेड और फेस, कोई भी ऐसी इंजरी जो कि हेड और फेस पर ना हो और हमारी बॉडी पर हो, उसे हम कहेंगे जरा। तो यानी कि अगर ऐसी इंजरी जो सिर्फ हेड और फेस पर ना हो बल्कि में हेड और फेस के अलावा पूरी बॉडी में कहीं पर आ जाए तो उसे हम जरा कहते हैं। तो सिंपली क्या हुआ जरा? जरा हम उर्दू में कहेंगे कि कोई भी इंजरी जो हेड और फेस के अलावा हमारे जिस्म पर लग जाती है वो जरा होती है। तो डियर स्टूडेंट ये कहाँ पर लिखा है? ये सेक्शन 337B पीपीसी के अंदर लिखा हुआ है इसकी डेफिनेशन। तो डियर स्टूडेंट अब क्या होता है कि इसमें बताया गया है कि जरा की हमारे पास 2 कैटेगरीज होती हैं। तो डियर स्टूडेंट कितनी कैटेगरीज होती हैं जरा की? जरा की हमारे पास 2 कैटेगरीज होती हैं। नंबर 1 हम कहते हैं जराए जायफा, जराए जायफा। और डियर स्टूडेंट दूसरी कैटेगरी कौन सी होती है हमारे पास? जराए गैर जायफा, जराए गैर जायफा। तो डियर स्टूडेंट अब ये जो जराए जायफा है इसकी जो डेफिनेशन है वो 337C के अंदर होती है डियर स्टूडेंट। और अगर हम इसकी जराए जायफा की पनिशमेंट की बात करें तो हमारी 337D के अंदर डियर स्टूडेंट इसकी पनिशमेंट आ जाती है, P फॉर पनिशमेंट, यानी कि इसकी पनिशमेंट 337D के अंदर आ जाती है। तो डियर स्टूडेंट जराए जायफा क्या होता है वो मैं आपको अभी समझाता हूँ। 337C में आता है और 337D में इसकी पनिशमेंट होती है। इसकी पनिशमेंट क्या होती है इसको भी मैं आपको बता देता हूँ कि 1/3 दियत, 1/3 दियत जो है इसकी पनिशमेंट है, और 10 ईयर्स और 10 साल की सज़ा होती है इसके अंदर। तो 1/3 दियत और 10 ईयर्स की पनिशमेंट। तो डियर स्टूडेंट अब मैं आपको समझाता हूँ कि जराए जायफा क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट जराए जायफा क्या है कि अगर मैं बात करूँ आपसे जराए जायफा, तो मतलब सिंपली आप इसको कह सकते हैं कि अगर कोई बंदा आप पर हमला करता है या एक पर्सन दूसरे पर्सन पे हमला करता है और उसको जिस्म में, हेड और फेस को छोड़कर जिस्म में ऐसी जगह पर उसको वार करता है जिस तरह के हमारा स्टमक, यानी कि हमारा ये पेट, अगर पेट में कोई हमें छुरा मारता है तो वो वहाँ पर क्या होता है कि पेट के अंदर कोई हड्डियाँ तो नहीं होती ना, तो हड्डियाँ तो यहाँ पर नहीं होगी, ये एक खाली हमारा जो हिस्सा यहाँ पर होता है जिसके अंदर हड्डियाँ नहीं है। अगर वो इस पेट में कोई छुरा मारता है तो यहाँ पर ये हमारा कहलाता है कि ये जराए जायफा हुआ। तो जराए जायफा जो है हमारा वो 337C के अंदर और 337D के अंदर इसकी पनिशमेंट है। तो डियर स्टूडेंट जराए जायफा क्या हुआ? अगर एक पर्सन दूसरे पर्सन को कोई छुरी या चाकू या कुछ भी ऐसी चीज़ जो है मारता है, लेकिन वो सिर्फ हमारी स्किन पर नहीं बल्कि में अंदर तक चली जाती है, जिस्म के अंदर इंटरनली जो पार्ट है हमारा वहाँ तक वो अगर पहुँच जाती है तो उसे हम कहते हैं जराए जायफा। तो जराए जायफा जो है वो 337C के अंदर इसकी डेफिनेशन, 337D के अंदर इसकी पनिशमेंट होती है डियर स्टूडेंट। और इसकी पनिशमेंट क्या है कि अगर कोई इंसान दूसरे इंसान को इस तरह से मारता है तो
1/3 दियत और उसके साथ प्लस के अंदर 10 ईयर्स उसको जो है वो पनिशमेंट हो जाती है। तो डियर स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं जराए गैर जायफा, जराए गैर जायफा। तो डियर स्टूडेंट, ये जो जराए गैर जायफा है, इसके साथ कुछ हमारी और भी जो है वो काइंड्स आ जाती हैं जराए गैर जायफा में। जैसे अगर आपने शजा पढ़ा हो तो शजा के साथ हमने 6 कैटेगरीज पढ़ी थी। तो इसी तरह से डियर स्टूडेंट आज जो है हम इसके साथ भी जो है वो 6 कैटेगरीज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप ये देख लें सिंपली कि अगर मैं जराए जायफा की बात कर रहा हूँ तो जराए जायफा जो है इसकी डेफिनेशन दो है 337 और ई के अंदर जो है इसकी डेफिनेशन है डियर स्टूडेंट। जराए गैर जायफा की डेफिनेशन 337 ई के अंदर जो है वो लिखी होती है। अगर हम इसकी पनिशमेंट की बात करें डियर स्टूडेंट, तो डियर स्टूडेंट इसकी पनिशमेंट जो है वो 337 F1 F2 F3 इस तरह से जो है इसकी पनिशमेंट में जो है वो डियर स्टूडेंट आ जाता है। अब मैं आपको समझा देता हूँ कि ये 6 कैटेगरीज जो है हमारी जरा की वो कौन कौन सी होती हैं और किस तरह से होती हैं। तो डियर स्टूडेंट देखें आप यहाँ पर, अगर आपको ये नज़र आ रहा हो, नहीं नज़र आ रहा तो मैं बोर्ड पर भी आपको लिख कर दिखा दूंगा। और डियर स्टूडेंट, अगर आप यहाँ पर मैं जो कुछ भी लिखता हूँ ये मेरी आउटलाइंस होती हैं। तो अगर आपको यहाँ से नज़र नहीं भी आ रहा तो इसकी टेंशन मत लिया करें, क्योंकि जो यहाँ पर लिखा होता है मैं कोशिश करता हूँ मैं यहाँ पर उसे डिफाइन कर सकूँ, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मैं आउटलाइन लिखता हूँ। तो डियर स्टूडेंट, ये मेरी आउटलाइन में क्या है कि अगर मैं जराए गैर जायफा की बात करूँ तो इसके अंदर 6 कैटेगरीज हमारे पास आ जाती हैं डियर स्टूडेंट। तो 6 कैटेगरीज जो है हमारी वो कौन सी होती हैं? वो पहली हमारे पास जो कैटेगरीज आ जाती है वो आती है दमीहा, दूसरी जो है बदीहा, तीसरी हमारे पास मुत्तलाइमा और चौथी जो है हमारे पास वो आती है वही आपकी मुदीहा, हशीमा और मुनाकिला। अब इसको मैं एक एक करके आपको डियर स्टूडेंट डिफाइन करता हूँ कि किस तरह से होती हैं। तो डियर स्टूडेंट, हम आज पढ़ रहे हैं जरा, जो कि हर्ट्स की 5वीं आखिरी काइंड्स मैंने आपको बताया कि ये आखिरी काइंड्स होगी। और यहाँ पर डियर स्टूडेंट क्या है कि हम बात कर रहे थे कि जरा जो है हमारा वो 2 काइंड में डिवाइड हो जाता है, जराए जायफा और जराए गैर जायफा। तो डियर स्टूडेंट, अगर हम बात करें जराए गैर जायफा की, जराए गैर जायफा, तो डियर स्टूडेंट अगर मैं बात करूं जराए गैर जायफा, तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि 337 और 337 ई में जो है इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है डियर स्टूडेंट। अब हम आ जाते हैं एक एक करके, मैं आपको बताता हूं कि अगर हम इसकी कैटेगरीज में आते हैं जराए गैर जायफा की कैटेगरीज, तो इसके साथ 6 कैटेगरीज की आ जाती है डियर स्टूडेंट। तो 6 कैटेगरीज कौन सी होती हैं वो मैं एक एक करके आपको बताता हूं कि अगर हम पहली कैटेगरीज की बात करें तो वो हमारी हो जाती है दमीहा। क्या हो जाती है डियर स्टूडेंट? दमीहा। दमीहा क्या होती है? स्किन हैज रैप्चर्ड, स्किन हैज रैप्चर्ड। और स्टूडेंट अगर हम इसकी पनिशमेंट की बात करें तो 1 ईयर और प्लस में दमन। तो डियर स्टूडेंट ये जहन में जरूर रख लें आप। अब आप देखें डियर स्टूडेंट कि हम क्या पढ़ रहे हैं, जराए गैर जायफा की काइंड्स पढ़ रहे हैं हम, जो कि 337 ई के अंदर जराए गैर जायफा की इसकी डेफिनेशन है। और अब क्या है कि इसकी पनिशमेंट जो है मैं आपको बता चुका हूं कि जराए गैर जायफा की जो पनिशमेंट है वो हमारी 337 और एफ के अंदर आ जाती हैं। तो 337 एफ में क्या है डियर स्टूडेंट? पी फॉर पनिशमेंट इसकी। तो डियर स्टूडेंट अब क्या है कि इसकी कैटेगरीज में जो पहली आती है वो आती है दमीहा। दमीहा, दमीहा क्या होता है डियर? स्किन हैज रैप्चर्ड, 1 ईयर पनिशमेंट और दमन। तो ये तो याद रखें डियर स्टूडेंट, जब भी बात चलेगी ना कि हमारी जराए गैर जायफा की, तो जराए गैर जायफा में क्या होता है डियर स्टूडेंट कि जराए गैर जायफा में हर पनिशमेंट के साथ दमन जरूर दिया जाएगा यहाँ पर। तो दमन पेड करना यहाँ पर, हर पनिशमेंट में दमन होगा, ये ध्यान में रखें। उसके बाद सिंपल हम समझेंगे क्या है। तो स्किन हैज रैप्चर्ड, स्किन हैज रैप्चर्ड का मतलब क्या है? ये मेरी बॉडी है,
अगर मेरी बॉडी में कोई रगड़ लगा देता है, यानी कि किसी से मेरी लड़ाई हो जाती है या एक पर्सन की दूसरे पर्सन से लड़ाई होती है और वहाँ पर वो क्या करता है कि उसे इस तरह से कोई चोट मारता है कि उसका जो कोई जिस्म का हिस्सा है वो रगड़ में आ जाता है, यानी कि वो रगड़ जाता है वहाँ से, यानी कि जैसे अगर दीवार के साथ मुझे घसीटा जाए तो यहाँ पर रगड़ लग जाएगी। तो इस तरह से कोई ऐसी चीज़ जो है वो मार दी जाए जो कि रगड़ लग जाए, तो ऐसी रगड़ लगने पर कहाँ पर, बॉडी में किसी भी हिस्से पर ऐसी रगड़ लगने पर हम कहते हैं वो हमारी हुई दमीहा। हड कौन सा वो हमारा है? जराए गैर जायफा दमीहा, जराए गैर जायफा दमीहा। तो रगड़ लगने पर 1 साल की सज़ा होती है, प्लस में दमन भी पेड करना पड़ता है। तो डियर स्टूडेंट बहुत ही सिंपल है, इसकी पहला कैटेगरीज मैंने आपको बता दी। और अगर हम इसकी बात करें दूसरी कैटेगरीज की, तो दूसरी कैटेगरीज डियर स्टूडेंट इसकी जो है वो हमारे पास आती है बदीहा, बदीहा। तो डियर स्टूडेंट ये जो बदीहा है, ये बदीहा क्या होती है? इनसाइजिंग स्किन, इनसाइजिंग, सॉरी डियर स्टूडेंट इसको स्किन कर लेंगे, इनसाइजिन स्किन, और यहां पर भी इनसाइजिन स्किन। अब डियर स्टूडेंट क्या है कि अगर यहां पर क्या था और यहां पर क्या है वो मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले हम बदीहा की पनिशमेंट देख लेते हैं कि इसकी पनिशमेंट जो है वो 3 ईयर होती है प्लस दमन के साथ, प्लस दमन के साथ में। तो डियर स्टूडेंट अब यहाँ पर क्या है कि अगर हम बात करें दमीहा की, तो दमीहा क्या होता है? तो दमीहा डियर स्टूडेंट ये होता है कि अगर स्किन हैज रैप्चर्ड, अगर कोई रगड़ लग जाए स्किन पे तो वो दमीहा में। बदीहा क्या है स्टूडेंट? इंसाइजिंग स्किन, यानी कि अगर कोई स्किन पर इंसाइजिंग कर देता है। इंसाइजिंग का मतलब ये होगा डियर स्टूडेंट, अगर हम यहाँ पर देख लें कि बदीहा के अंदर इंसाइजिंग का मतलब ये होगा कि अगर कोई नोकीली चीज़ लेकर और कोई किसी पर वार करता है, जैसे पेंचकस हुआ या कोई इस तरह की ऐसा चीज़ जैसे पेन हुआ, और वो उसको मारता है, लेकिन क्या है कि वो उसमें वहाँ पर सुराख हो जाता है मारने से, तो उस सुराख होने को हम कहते हैं कि वो बदिया हो गया। क्या हो गया? यहाँ पर सिर्फ रगड़ लगी थी, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, किसी नोकीली चीज़ से हमें वार किया और क्या हो गया, यहाँ पर बदिया हो गया। तो 3 साल की डियर स्टूडेंट वहाँ पर उसको सज़ा हो जाती है, और उसके अलावा दमन भी यहाँ पर जो है देना पड़ता है बदिया के अंदर। तो डियर स्टूडेंट अब हम इसकी अगर थर्ड कैटेगरीज की बात करें, तो थर्ड कैटेगरीज हमारे पास आती है मुत्तलिहिमा। मुत्तलिहिमा क्या है डियर स्टूडेंट कि यहाँ पर जो है लेसरेटेड स्किन। तो यहाँ पर लेसरेटेड स्किन क्या होती है डियर स्टूडेंट के मुत्तलहिमा का मतलब होता है कि यहाँ पर क्या है कि मुत्तलहिमा में लेसरेटेड स्किन हो जाती है। लेसरेटेड स्किन का मतलब ये होता है डियर स्टूडेंट कि अगर कोई एक पर्सन दूसरे पर्सन को कोई तीखी चीज़ जो कि जैसे कि चाकू या फिर कोई ब्लड वगैरह इस तरह से, और उसको जिस्म को चीरता है, उसको चीरे लगा देता है, तो वहाँ पर उस चीरने को जो है हम कहते हैं कि लेसिरेट कर दिया गया, मतलब स्किन हैज़ लेसिरेटेड, स्किन हैज़ लेसिरेटेड। तो स्किन हैज़ लेसिरेटेड की जो पनिशमेंट होती है वो भी डियर स्टूडेंट 3 साल होती है, 3 ईयर्स, और प्लस के अंदर हमें दमन भी देना पड़ जाता है। तो डियर स्टूडेंट ये तीनों आपको समझ आ गई होंगी कि यहाँ पर क्या था कि दमीहा की बात की जाए तो क्या हुआ यहाँ पर कि स्किन रैप्चर्ड यानी कि रगड़ लगना, 1 साल की सज़ा थी, दमन भी था। और अगर हम बदिया की बात करें तो इंसाइजिंग स्किन यानी कि कोई नोकीली चीज़ से उसमें कोई सुराख इस तरह से कर देना जिस्म में, वो इंसाइजिंग स्किन, 3 साल की सज़ा दमन के साथ। और अगर हम बात करें मुत्तलहिमा की तो यहाँ पर स्किन हैज़ लेसिरेटेड, स्किन हैज़ लेसिरेटेड। स्किन को क्या किया, स्किन जो है हमारी उसको किसी ने कोई छुरी कोई ब्लेड से लेकर काट दिया, तो यहाँ पर ये हो जाती है लेसिरेटेड। तो डियर स्टूडेंट ये 3 कैटेगरीज जो हैं आपको ये समझ आ गई होंगी। और डियर स्टूडेंट अक्सर ऐसा हो जाता है, जैसे अभी मैंने यहाँ पर स्केल लिख दिया था लेकिन ये स्किन है, तो लिखने में और डायरेक्ट हम लेक्चर दे रहे होते हैं तो उसमें छोटी मोटी गलतियाँ हो जाती हैं, तो इट्स ओके। अब हम आगे चल लेते हैं। तो अब यहाँ पर हम अपनी चौथी कैटेगरीज में आएंगे डियर स्टूडेंट, और चौथी कैटेगरीज
जो है बहुत ही आसान और बहुत ही इजी है, क्योंकि उस चौथी, पांचवी और छठी कैटेगरीज को हम पहले भी पढ़ चुके हैं शजा के अंदर, अगर आपको याद हो तो शजा में हमने पढ़ा था कि शजा हमारा कौन कौन सा आता है, शजाए मुदीहा, शजाए हशीमा, शजाए मुनाकिला। अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर हम कर देंगे कि मुदीहा भी यहाँ पर होगा लेकिन जराए गैर जायफा के साथ, यानी कि यहाँ पर मैं लिख दूंगा कि हमारी चौथा कैटेगरीज कौन सी होगी, मुदीहा। तो मुदीहा हमारी चौथी कैटेगरीज, और अगर मैं पांचवी कैटेगरीज की बात करूं तो वो हमारी आ जाएगी हशीमा। और अगर मैं अपनी तीसरी कैटेगरीज जो छठी कैटेगरीज की बात करूं तो वो आ जाएगी MUNA, मुनाकिला। तो वो मुनाकिला। अब ये क्या है स्टूडेंट, ये ऑलरेडी जो है मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, सिर्फ आप ये देख लें कि इनकी सज़ाएं कितनी होती हैं, 5 ईयर, किसकी, मुदिया की 5 साल सज़ा, और प्लस में जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि दमन तो रहने ही वाला है, दमन यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर हम हशीमा की बात करें तो हशीमा की जो है वो भी 5 साल की सज़ा होती है और प्लस में दमन भी होने वाला है। और अगर हम मुनाकिला की बात करें तो स्टूडेंट यहाँ पर जो है सज़ा कुछ बढ़ा दी जाती है और वो हो जाती है 7 ईयर्स, 7 ईयर हो जाती है। और प्लस में जैसे मैंने आपको बताया कि दमन होता है। यहाँ पर क्या होता है डियर स्टूडेंट, अब मैं आपको समझा देता हूँ कि लास्ट टाइम हम शजा में इस चीज़ को पढ़ चुके हैं कि मुदीहा और हशीमा और मुनाकिला क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट अब क्या है कि यही जराए गैर जायफा, जराए गैर जायफा मुदीहा, जराए गैर जायफा हशीमा, जराए गैर जायफा मुनाकिला। अब ये क्या है, मुदीहा बोन हैज़, बोन डज नॉट एक्सपोज, यानी कि हड्डी जब नज़र आ जाए, बोन हैज़ एक्सपोज, सॉरी डियर स्टूडेंट, बोन हैज़ एक्सपोज, जब हड्डी नज़र आ जाए आपकी जिस्म में कोई ऐसी चोट लगी कि हड्डी नज़र आ गई, किसी ने आपको हाथ पे मारा लेकिन अंदर से हड्डी भी जो है वो नज़र आ रही है, तो उसे हम कहेंगे कि जराए गैर जायफा मुदीहा वो हो गया। यानी कि आपके जिस्म पर ऐसी चोट जिससे हड्डी नज़र आ जाए तो वो मुदीहा हो जाता है। और डियर स्टूडेंट अगर हम हशीमा की बात करें तो बोन हैज़ फ्रैक्चर्ड, अगर आपने समझो पहले मैं हेड और फेस पे शजा में आपको ये पढ़ा चुका हूँ, अगर पार्ट 1 में 2 में जाए तो ये बहुत आसान होने वाला है कि इसमें क्या है, वहाँ पर हेड और फेस की बात चल रही थी शजा में, यहाँ पर जरा की बात चल रही है, यानी कि हमारी जिस्म की बॉडी की बात। तो बॉडी में अगर कोई भी ऐसी चोट मुझे मारता है तो हड्डी नज़र आ जाए तो मुदीहा 5 साल की सज़ा प्लस में दमन भी। अगर कोई मुझे ऐसी चोट मारता है कि मेरी जो हड्डी है वो क्रैक हो जाती है, फ्रैक्चर हो जाता है वहाँ पर, तो बोन हैज़ फ्रैक्चर्ड, इस केस में क्या होता है कि 5 साल की सज़ा और प्लस में दमन भी देना पड़ता है। मुनाकिला में क्या होता है डियर स्टूडेंट कि 7 ईयर्स की सज़ा और दमन भी होता है। मुनाकिला क्या है कि किसी ने, एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को मारा, अब क्या हुआ कि हड्डी जोड़ से अलग हो गई, मुझे किसी ने यहाँ पर मारा, ये जो जोड़ था हड्डी का ये अलग हो गया, तो अब इसके अलग हो जाने से ये मुनाकिला कहलाएगा। तो डियर स्टूडेंट अगर मेरे जिस्म की कोई हड्डी अगर चोट लगने के बाद एक्सपोज हो जाए तो वो क्या हो जाता है, जराए गैर जायफा मुदीहा। अगर मेरे जिस्म में किसी ने चोट लगाई और हड्डी अगर फ्रैक्चर्ड हो जाए तो वो क्या हो जाता है, जराए गैर जायफा हशीमा। अगर किसी ने मुझे चोट लगाई और मेरी हड्डी जोड़ से अलग हो जाती है तो वो क्या हो जाता है डियर, जराए गैर जायफा मुनाकिला। तो डियर स्टूडेंट मुदीहा की 5 साल और हशीमा की 5 साल और मुनाकिला की 7 साल की सज़ा होती है और प्लस सब में दमन होता है। तो डियर स्टूडेंट आज का जो लेक्चर था वो बहुत ही सिंपल था, बहुत ही ईजी तरीके से मैंने कोशिश किया कि मैं आपको समझा दूं। तो अब हम हर्ट्स जितने भी हैं वो तमाम के तमाम हर्ट्स पढ़ चुके हैं। तो डियर स्टूडेंट आप प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको लिखें, लिख कर इसको याद करने की कोशिश करें, बहुत ही सिंपल होते हैं। और पीपीसी में तो एक बात ये भी होती है कि जब आप इसकी जो है डेफिनेशन पढ़ते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि जिस सेक्शन में आप डेफिनेशन पढ़ रहे हैं उसका जो सेकंड सेक्शन होता है, मतलब उसका नेक्स्ट जो सेक्शन है उसी में उसकी पनिशमेंट होती है। तो इस तरह से आप इजीली जो है उसकी डेफिनेशन सेक्शन और पनिशमेंट सेक्शन जो है वो याद कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन ज़रूर जो है वो उसको दबाएं और मेरे चैनल को शेयर करें, जो कि कोई दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं जो लॉ सीखना चाहते हैं या फिर इंग्लिश लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो वो इस चैनल से फ़ायदा उठा सकें और अपना बेस बना सकें। तो डियर स्टूडेंट थैंक यू वेरी मच।